सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया है जहां पर हम P4 और P5 बग के बारे में जानेंगे। सो यार इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नो रेट लिमिट वल्नरेबिलिटी। सो सबसे पहले आता है व्हाट इज रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग इज a security control that restrict the number of time an action can be performed in given time frame by a user, IP और token। सो रेट लिमिटिंग का मतलब है कि एक लिमिटेशन लगाना हर एक IP और यूजर पर, ताकि कोई भी यूजर से उस लिमिट से ज्यादा रिक्वेस्ट ना आ पाए, और अगर उस लिमिट से ज्यादा रिक्वेस्ट कोई भी जनरेट करने की कोशिश करता है तो सर्वर उसे IP और यूजर को ब्लॉक कर देगा। इसके बाद आता है व्हाट इज नो रेट लिमिट वल्नरेबिलिटी। A rate limit vulnerability occur when a web application fails to enforce limit on a repeated action, allowing attacker to abuse the functionality। मतलब रेट लिमिट को बाईपास करना या फिर रेट लिमिट ना होना, यही नो रेट लिमिट वल्नरेबिलिटी है, जिसके वजह से अटैकर ब्रूट फोर्स और डस्ट जैसी अटैक परफॉर्म करता है। इसके बाद आता है रिस्क लेवल दैट डिपेंडिंग ऑन व्हाट अटैकर कैन एक्सप्लॉइट। मतलब अगर अटैकर इस वल्नरेबिलिटी के वजह से किसी के अकाउंट टेक ओवर कर लेता है तो फिर ये P3 और P2 कैटेगरी में पड़ेगा, और अगर सिर्फ ईमेल स्पैम कर पाता है तो ये P4 कैटेगरी में जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपको ये बग देखने को मिलता है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले आता है लॉगिन फॉर्म। अगर लॉगिन फॉर्म में आप जितने चाहे उतने लॉगिन अटेम्प्ट कर पाते हो तो वेबसाइट वल्नरेबल है, बिकॉज अगर अटैकर जितने चाहे उतने अटेम्प्ट कर पाता है तो अटैकर ब्रूट फोर्स करके किसी भी अकाउंट को टेक ओवर कर पाएगा। इसके बाद है OTP और 2FA ब्रूट फोर्सिंग। अगर आप मल्टीपल रॉन्ग OTP देने के बाद भी डिले और लॉकआउट नहीं होते हो तो आप ब्रूट फोर्स करके 2FA बाईपास कर पाओगे। इसके बाद आता है पासवर्ड रीसेट अब्यूज। मतलब आपने देखा होगा कि पासवर्ड रीसेट करने के बाद आपके पास एक ईमेल जाता है और कंपनी ये ईमेल को आउटसोर्स करवाती है। मतलब कुछ थाउजेंड्स ईमेल्स के लिए कंपनी को कुछ पे करना पड़ता है, और अगर आप खुद ही 100 से ज्यादा पासवर्ड रीसेट लिंक जनरेट कर पाते हो तो फिर कंपनी को लॉस होगा, इसलिए ये P4 कैटेगरी में जाता है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे रेट लिमिट को बाईपास किया जाता है। तो हम रेट लिमिट को बहुत से तरीके से बाईपास कर सकते हैं, जैसे कि हेडर को चेंज करके, या फिर कोई नल वैल्यू को ऐड करके, या फिर कोई नया पैरामीटर को ऐड करके। तो ये कुछ हेडर्स है जिसे हम लगा के रेट लिमिट को बाईपास कर सकते हैं। तो अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे।